हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं बच्चों आप मैम का वेट कर रहे थे। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। मैम आपको ऑब्वियसली पता है कि मैम हिंदी कराती है। आज मैम हिंदी सेकंड कराएंगी, हिंदी लिटरेचर, भाषा माधुरी। आपको जल्दी से बुक ओपन करनी है। अच्छा, उसमें अब हमारा क्या चल रहा था, पार्ट नंबर 1 कुछ देना सीखे। मैम यही करा रही है ना आपको। अच्छा, मैम ने आपको पहले एक्सप्लेन किया था चैप्टर, कविता एक्सप्लेन की थी। फिर मैम ने आपको ये भी कहा था कि आपको 4 लाइंस की कविता अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में करनी है। उसके बाद मैम ने आपको इसमें वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ करा दिए थे, मेक सेंटेंसेस बताए थे। मैम ने उसका असाइनमेंट भी आपको सेंड किया है। उसके बाद मैम ने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर्स भी बताए थे। अब आज हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो हमें आज मैम आपको ये बताएंगे। नीचे आप देख रहे हैं, सबसे नीचे देखिए, पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। प्रकृति हमारी मित्र विषय पर पुस्तिका में निबंध लिखिए। बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ताकि हमने इस लेसन से क्या सीखा है। तो प्रकृति हमारी मित्र, अब आप ये देखिए, आपको मैम ने पूरा चैप्टर रीड करा दिया है, कराया है ना, जल्दी बताइए। अच्छा, तो आपको भी तो पता चल गया होगा नेचर के बारे में कि नेचर से हमें क्या क्या मिलता है। नेचर हमारी दुश्मन है या नेचर हमारी फ्रेंड है, या हम नेचर के दुश्मन है। तो इतना तो सब कुछ आपको पता चल गया। नेचर से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हमें खाना मिलता है, हमें मेडिसिन मिलती है, हमें सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, हमें लकड़ियां मिलती है, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। और हमें हवा मिलती है, बारिश मिलती है, पानी मिलता है नदियों से। और आपको पता है, इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं जो हमें अपनाने चाहिए। पता है आपको। अच्छा देखिए, आपने कभी माउंटेन देखा है, वो कितना हाई होता है ना, और कितना स्ट्रॉन्ग होता है। उसको कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। तो उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या गुड क्वालिटी मिलती है बताइए। कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए। हमारे जो भी माइंड में चलता है, लाइक हमारे जो भी व्यूज़ है, जो भी विचार है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और हमें कुछ भी अगर वर्क करना है तो उसमें हमें फर्म रहना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर, बिल्कुल, है ना। तो जो जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। पता है आपको। अच्छा, आपने अब नेचर के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, तो प्रकृति हमारी मित्र, इस सब्जेक्ट पे तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आपको अपनी भी लैंग्वेज में एक छोटा सा ऐसे 1 पेज का नहीं होना चाहिए, 1 पेज से थोड़ा सा कम आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैम भी यहाँ से असाइनमेंट सेंड करेंगी, लेकिन मैम ये भी देखना चाहती है कि मैम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने इंटेलिजेंट है और उनको कितना समझ आया है जो मैम ने उनको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आप ये करना मत भूलिएगा। आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है नेचर के ऊपर, प्रकृति हमारी मित्र, इस पर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है। वो आप अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, अब हमारा पहला प्रश्न था, प्रकृति हमारे मित्र विषय पर पुस्तक में निबंध लिखिए। अच्छा, तो उसका आंसर पता है आपको क्या है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि प्रकृति हमारी फ्रेंड है या हमारी दुश्मन है। अब आप बताइए। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी अच्छी हवा मिलती है, हमें कितना कुछ मिल रहा है, तो वो हमारी दुश्मन थोड़ी ना। दुश्मन तो हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब कई लोग हैं जो जंगल में आग लगा देते हैं, है ना, जो नदियों को डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं, और पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ देते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, कितने बैड काम करते हैं। तो दुश्मन तो हम हैं, नेचर थोड़ी ना। नेचर तो हमारी फ्रेंड है। तो चलिए हम बताएं, मैम आपको एक्सप्लेन करें। देखिए, प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है। कौन कौन से रूप हैं उसके। पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, बारिश, मौसम, पहाड़, रेगिस्तान आदि। अब आप ये बताइए, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, आप जंगल बना सकते हैं,
नहीं बना सकते। आप हवा को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आप नदी या बारिश ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमें नेचर से मिला हुआ है। और नेचर ये सब किसने दिया है हमें? ये हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है। तो यह भगवान से मिला एक कीमती उपहार है। ये हमें गॉड ने दिया है गिफ्ट। अच्छा आप ये बताइए, आप जब इस दुनिया में आए तो क्या आपने नदियाँ बनाई हैं? नहीं बनाई। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिली है ना? तो ये भी हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम लोग भी नहीं रह पाते, है ना? उसके बाद है, यह हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति के पास ऐसी क्षमता है, ऐसी पावर है कि वो हमारे दिमाग को चिंता मुक्त रखे और बीमारियों से बचाए। आपको पता है, जहाँ पर थोड़ा सा गार्डन है, ग्रीनरी है, अगर आप वहाँ जाओगे, आप थोड़ी देर वॉक करोगे, आप नेचर से मिलोगे, तो आपको थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, है ना? और आपको पता है, अगर हम लोग कभी योगा एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो हम कैसी जगह पे करते हैं? आप देखते हैं, आप टीवी में कभी देखा है आसपास कितने सुंदर सुंदर ट्री होते हैं या गार्डन होते हैं, है ना? वो वहाँ पर एक्सरसाइज योगा करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हमारी बॉडी को काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद है, हम हर चीज़ के लिए प्रकृति पर निर्भर है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या खाना हो, यहाँ तक कि वायु, सांस भी हम किस पर निर्भर करती है? हमारी प्रकृति पर निर्भर करती है। और प्रकृति सच्चे मित्र की तरह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारी प्रकृति में वो सारे गुण हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे सुरक्षित रखें, इसे बचाएं और इसे सुंदर बनाए रखें। अब मैम ने तो अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब आपको भी एक छोटा सा ऐसे निबंध रेडी करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? आपने ये कविता रीड की थी ना? बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से यह मांग रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज हमें रोशनी, वायु हमें नया जीवन, धरती भूख मिटाने के लिए अन्न देती है। आप बताइए, अगर धरती ना होती तो वो जो हम चावल खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, तो वो कहाँ पर उगता? धरती में ही तो उगता है ना। अगर धरती नहीं होती तो क्या इस टाइम हम स्टैंड रह पाते हैं? यहाँ पर नहीं रह पाते। तो जैसे जिस प्रकार सूरज हमें रोशनी, वायु हमें नया जीवन, धरती भूख मिटाने के लिए अन्न देती है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के समान दूसरों के हित के लिए कार्य करना सीखे। उसी प्रकार हम भी प्रकृति के समान दूसरों के हित के लिए, यानी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कार्य करना सीखे। तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही मांग रहे हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिए इन दोनों क्वेश्चंस को। इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। वैसे मैम आपको असाइनमेंट भी सेंड करेंगी। ओके, और ये दोनों क्वेश्चंस हमारे रेडी हो गए। ये हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी थोड़े से लैंग्वेज में और थोड़े से लॉन्ग होंगे। अराउंड ये 5-6 लाइन्स के भी हो सकते हैं, 7-8 के भी हो सकते हैं। तो आपको अब मैम असाइनमेंट सेंड करेगी। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने। जैसे आपने ये किया, उसके बाद आपने न्यू पेज लिया, न्यू पेज के ऊपर आप ये हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैम जा रही है। अब मैम का आप वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगी, हम अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड एंजॉय द डे।